गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकल्प। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 हाइट एंड डिस्टेंसेस। लास्ट चैप्टर हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। अब इसमें हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये देखा था, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक तरफ राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसका क्या होता है, हाइपोटेनस, और यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो ये क्या होता है, इसका हाइट, जिसे हम क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता था, इसका बेस। तो अब हमें हाइट एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ना है, जैसे कि आपका एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, उससे कोई लैडर ऐसा रखा हुआ है, सीढ़ी, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि आपको फाइंड करना है, या तो आपको बोलेगा और वो एंगल बना रहा है, उससे मान लीजिए 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड करने, या तो उसका हाइट फाइंड करिए उस वॉल का जहां तक वो सीढ़ी है, या फिर वॉल और जो वॉल जहाँ पे ग्राउंड पे है और सीढ़ी जहाँ पे ग्राउंड पे है उसका डिस्टेंस फाइंड करिए। तो इस चैप्टर में हमें यही सब फाइंड करना है, क्या, हाइट और डिस्टेंसेस, ठीक है। किसी क्वेश्चन में हमें ये भी पूछेगा कि इसका क्या फाइंड करना है, हमें लैडर का डिस्टेंस फाइंड करिए। तो हमारे तीन जो है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। हम देखिए ये जो है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे। हमारे टर्म्स है, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे कि ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से कोई इंसान है या कोई भी वो देख रहा है इस टॉप ऑफ द टावर को, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे टावर है, उसको ऐसे देख रहा है कि उसका हाइट कितना है, ठीक है। यहाँ से कोई इंसान जितने एंगल पे वो देख रहा है, ये क्या कहलाता है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ये होगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होता है, जो थीटा एंगल बनाएगा वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो सारे किसके हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के। फिर हम देखेंगे क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और इसमें हमारा फॉर्मूला यही होगा, या तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे हमें जो एंगल दिया रहेगा, मतलब 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो फिर 45 डिग्री के हिसाब से आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसमें जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था ना, उसके सारे वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। और फिर अब देखिए इसमें हमें ये देखना है कि ये मीटर्स में फाइंड होगा, इसका डिस्टेंस जरूरी नहीं कि सिर्फ 20-30 रूट में भी इसके आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बस हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट, और हाँ, एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो बढ़ते जाएगा, कैसे, जितना उसका हाइट बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द टावर या वॉल, किसी का भी जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे कि आप हैं यहाँ पे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है इधर और इधर आप हैं, यू, ठीक है। आप इधर ऐसे देख रहे हैं इसे ऑब्जेक्ट को, तो ये इतना एंगल ऑफ एलिवेशन आया। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट और ऊपर चले जाएगा, अगर इसका हाइट और ऊपर हो जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन और ऊपर बढ़ जाएगा ना। तो फिर यही कहने का मतलब है कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ते जाएगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। विद द इंक्रीज इन हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एग्जाम्पल 1, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। जैसे कि हम सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन में हम एक डायग्राम बनाएंगे, उससे हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो फिर क्या लिखे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए ग्राउंड में ये वो पॉइंट है जिसे हम दे देते हैं ए, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब मान लीजिए ये फुट ऑफ द बिल्डिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे बिल्डिंग है, कितना दूर है वो, 15 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये मान लेते हैं ये बिल्डिंग का क्या है, टॉप है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्रीज। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हम इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल 1 सॉल्यूशन।
सबसे पहले गिवन हमें क्या दे दिया है, बेस, मतलब जो नीचे उसका जो डिस्टेंस है वो दे दिया है। हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड उसे हमने क्या माना है, ए बी माना है। वो कितना है, 15 मीटर। इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस, यू कैन ओनली राइट ए बी इक्वल्स टू 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें दे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल्स टू कितना दे दिया है, 45 डिग्री। हमें फाइंड करना है क्या, हाइट फाइंड करना है। अब आपको ऐसा केस याद करना है जिसमें कि आपको फाइंड क्या करना है, हाइट, और आपके पास क्या गिवन है, बेस। इसे हम ट्रायंगल के हिसाब से लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, तो ये उसका हाइट होगा और नीचे वाला क्या होगा, बेस। अब आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उन तीनों पे ही करना है, साइन, कॉस और टेन। देखिए साइन में क्या आता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस तो गिवन ही नहीं है, तो हम साइन नहीं लेंगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो है पर हाइपोटेनियस नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे हम इजिली फाइंड कर लेंगे। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा इक्वल्स टू हाइट। अब हम हाइट लिखेंगे इसमें, हाइट अपॉन बेस। तो 10 45 डिग्रीज, थीटा की जगह क्या है 45 डिग्रीज। अगर ये 45 डिग्री है तो उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइट। जो डिग्री, जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर। मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा वो होता है थीटा, तो हमारा हाइट ये होता भी। ठीक है, 45 डिग्रीज। तो हाइट क्या है इसमें, BC, और बेस क्या है, AB। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 10 45 कितना होता है, 1। BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और AB कितना दे दिया है हमें, 15। 15 यहाँ पे डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फिर देयरफॉर BC इक्वल्स टू 15 मीटर्स। मतलब फिर आप आंसर लिख लेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 15 मीटर। तो उसका डिस्टेंस भी कितना है ग्राउंड से, 15 मीटर, और हाइट भी क्या है, 15 मीटर। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, जो चीज हमें गिवन है। देखिए इसमें बेस गिवन है और हमें हाइट फाइंड करने बोल रहे हैं, तो टेन थीटा लगेगा। अगर हमारे क्वेश्चन में बेस गिवन रहता और हाइपोटेनस फाइंड करने बोलता तो कॉस थीटा लगता, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर आपको हाइट गिवन रहता और हाइपोटेनस फाइंड करने बोलता तो फिर आप साइन थीटा लगाते हो। जस्ट वाइस वर्सा, अगर हाइपोटेनस गिवन है, हाइट फाइंड करने बोल रहे हैं तो भी साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।